दोस्तों, महाकुंभ के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। वीडियो ज़्यादा सुनना, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपका भी दिमाग हिल जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, साधु संतों की वो मांग जिससे मुसलमानों में बेचैनी दोस्तों बढ़ गई है। महाकुंभ में हाथ से निकल जाएगा हजारों करोड़ों का बिजनेस। इसके ऊपर बात करूंगा दोस्तों जितनी दुनिया के कई देशों की आबादी नहीं है, उससे कई गुना सनातनी प्रयागराज में होने जा रहे हैं। महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आगवानी के लिए सरकार ने 34,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है, जो दोस्तों बहुत बड़ा रकम होती है, इसको कह सकते हैं। दोस्तों, प्रयागराज के संगम किनारे की रेत पर ऐसी दिव्य नगरी बस रही है जिसकी कल्पना भी दुनिया के लोग नहीं कर सकते। भव्य, दिव्य और नव्य महाकुंभ की छटा ऐसी होगी जो आज से पहले ना दुनिया ने देखी होगी और ना ऐसे आयोजन के बारे में कभी सुना होगा। दोस्तों, देवी देवताओं को प्रिय संगम नगरी में श्रद्धा, आस्था और पवित्रता का भी नजारा दिखेगा, जिसे देखने वाले इस अनुभव को पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। इस आयोजन में दुनिया के लगभग 100 देशों से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महाकुंभ की छटा को निहारने आएंगे, लेकिन इस महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन की तैयारी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मुसलमानों की बैन करने की तैयारी चल रही है, जिसका ऐलान बहुत जल्दी हो सकता है। दोस्तों, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में इसका फैसला लिया है। इस बात को देश भर के साधु सन्यासी सहमत हो गए हैं। हालांकि अब तक के सबसे भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन से मुसलमान को दूर रखने की संत समाज की मांग से मुसलमान बहुत ज्यादा बेचैन हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन बरेलवी ने भी कहा है कि अफसोस की बात है और हैरत नाक भी है कि महाकुंभ में मुसलमानों की दुकान नहीं लगाई जाएगी। महाकुंभ की इकोनॉमी जिसके अरबों के होने की बात बताई जा रही है दोस्तों, उससे मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। ये बात मुसलमानों को हजम नहीं हो रही है। प्रयागराज के मुसलमान व्यापारी इस बात से सदमे में आ गए हैं। उनका कहना है कि इससे उनका व्यापार घटकर आधे से भी कम हो जाएगा। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं को लगता है आजकल मुसलमानों पर पाबंदियों का दौर चल रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु काजी अनास अली ने भी कहा है मुसलमान को नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। क्यों भाई नहीं दिया जा रहा है? हाँ, रोडों पर प्रतिबंध लगा रखा है सरकार ने, बाकी तो आपके लिए मंदिर मस्जिद है, उसमें तो आप पढ़ते हो। तो ये कहना गलत है दोस्तों। मुसलमान को कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि काम करने से उनको रोका जा रहा है। ये क्या विडंबना है देश में दोस्तों। मुसलमान महाकुंभ में व्यापार करना चाहता है तो वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। क्यों? थूक की रोटी बनाओ, पेशाब का जूस पिलाओ, मतलब यूरिन का जूस पिलाओ, उसको आप भी पीते हो, सभी समाज ने लोगों ने पिया होगा, तो इसको भी आप उनके पीछे क्यों खड़े हो? उनको क्यों नहीं फतवा जारी कर रहे हो? उसके लिए अच्छे खासे मुस्लिम भाई हैं, वो भी बदनाम होते हैं उनकी खातिर। तो ये फैसला लेना क्या गलत है दोस्तों? महाकुंभ 2025 में दिव्य और भव्य होने वाला है, जिसकी कल्पना अभी नहीं की जा सकती, लेकिन इस महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने का संत समाज के निर्णय और मांग पर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है दोस्तों। महाकुंभ की महा इकोनॉमी से मुसलमानों को वंचित रखने के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी ओर साधु सन्यासी के अपने फैसले से बचाव से अलग तर्क दे रहे हैं। अखाड़ा परिषद इस बात पर अड़ी है कि महाकुंभ में मुसलमानों को दुकान मतलब दिया नहीं जाना चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अक्टूबर की पहले सप्ताह में जो बैठक हुई थी, इसमें फैसला लिया गया था कि इस बार कुंभ में आधार कार्ड के साथ प्रवेश हो सकता है और होना भी चाहिए, ताकि कोई गैर सनातनी मेला क्षेत्र में एंट्री ना कर पाए।
ये मांग बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी रखी गई। अब महाकुंभ की शुरुआत होने में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से संत समाज ने मुसलमानों को दुकानें आवंटित नहीं करने की मांग जोरों पर लगाई है। दोस्तों, संतों का कहना है कि जो नहीं चाहते कि सनातन की पवित्रता किसी भी तरह से खंडित हो, माना जा रहा है कुछ दिनों में संत समाज की मांग मानी जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर संकेत दे दिए थे कि संत समाज की भावनाओं का सम्मान हर हालत में किया जाएगा। साधु संत लगातार अखाड़ा परिषद के इस फैसले का समर्थन करते आए हैं और उनकी वजह भी खुलकर बताई जा रही है। दोस्तों, इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चित कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के फैसले का पूरा समर्थन किया है। दोस्तों, कुंभ के मौके पर विदेशी से भी लाखों लोग प्रयागराज आएंगे और दुनिया भर की नजरें कुंभ पर होंगी। ऐसे में किसी भी विवाद से बचने के लिए संत समाज का फैसला बाबा बागेश्वर को बिल्कुल यही लग रहा है, सही लग रहा है। दोस्तों, देश भर का संत समाज साफ कह रहा है कि वो किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन कई बार कुछ लोगों को उल्टे काम के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये है प्रयागराज की असलियत जो खुलकर सामने आ रही है। अब आने वाले समय में क्या क्या देखने को मिलेगा तो देखते हैं। हालांकि इससे पहले प्रयागराज में किसी धार्मिक आयोजन में साधु संतों ने भी इस तरह की मांग नहीं की थी, लेकिन जब लगातार खाद्य पदार्थों में गंदगी मिलाने की खबरें सामने आईं और बढ़ने लगी, तभी आक्रोशित हुए। दोस्तों, इसी को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने जो साधु संतों ने मांग की है कि मुसलमानों को महाकुंभ की दुकानों में आमंत्रित नहीं करने की सलाह दी है। उनका साफ कहना है, हाल ही फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें मुस्लिम दुकानदारों ने खाने पीने के साथ में सामानों में थूका या फिर किसी तरह की गंदगी फैलाई है। इसी को लेकर ज़्यादातर घटनाएं हुई हैं। तो दोस्तों, ये है आज। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना।